रूमी, इश्क और रूहानियत का नगमा। भाग 1। दिल की गहराइयों से उठी आवाज, अ वॉइस फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द हार्ट। आज हम एक ऐसे शायर, एक ऐसे सूफी संत की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जिनकी बातें, जिनके नगमे सदियां गुजर जाने के बाद भी दिलों को छूते हैं, रूह को सुकून देते हैं। एक ऐसी आवाज जो मजहबों, सरहदों और जबानों की दीवारों को तोड़कर सीधे इंसान के दिल से बात करती है। हम बात कर रहे हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी की। शायद आपने उनका नाम सुना हो या उनकी कोई पंक्ति कहीं पढ़ी या सुनी हो। इश्क के बारे में, दोस्ती के बारे में, खुदा के बारे में या बस जिंदगी के बारे में। रूमी सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो इश्क के, दीवानगी के और उस परम सत्य की तलाश के एक जलते हुए चिराग थे। उनकी शायरी महज शब्दों का जाल नहीं, बल्कि रूह का आईना है। वो हमें अपने अंदर झांकने, उस अनदेखे, अनछुए से जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि कैसे इश्क, चाहे वो इंसान से हो या खुदा से, हमें बदल सकता है, हमें तोड़ सकता है और फिर हमें एक नए, बेहतर रूप में जोड़ सकता है। आज के इस ऑडियो बुक में हम रूमी की जिंदगी के कुछ पहलुओं को जानेंगे, उनकी शायरी के गहरे समंदर में गोता लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आज भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रूमी की बातें इतनी मायने रखती है। तो अपने दिल के दरवाजे खोल लीजिए और चलिए रूमी के साथ इश्क और रूहानियत के इस रूहानी सफर पर। भाग 2। जलालुद्दीन से रूमी तक, फ्रॉम जलालुद्दीन टू रूमी। रूमी का जन्म 13वीं सदी में आज के अफगानिस्तान के पास हुआ था, लेकिन उनका ज्यादातर जीवन तुर्की के कोनिया शहर में बीता। वो एक जाने माने विद्वान थे, धर्म और कानून के ज्ञाता थे। लोग दूर दूर से उनसे सीखने आते थे। उनकी जिंदगी बड़ी व्यवस्थित और सम्मानजनक थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। उनकी मुलाकात हुई एक घूमते फिरते दरवेश शम्स तबरीजी से। शम्स कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक आईना थे, एक तूफान थे। उनकी सोहबत, संगति ने रूमी के अंदर इश्क की वो चिंगारी भड़का दी जो अब तक दबी हुई थी। किताबी ज्ञान पीछे छूट गया और दिल की आवाज सामने आ गई। कहते हैं शम्स के आने से पहले रूमी बोलते थे और शम्स के जाने के बाद रूमी गाने लगे, नाचने लगे, शायरी करने लगे। वो इश्क में ऐसे डूबे कि दुनियावी मान सम्मान बेमानी हो गए। शम्स उनके लिए वो खिड़की बन गए जिससे उन्होंने परम सत्य, अपने महबूब, बिलव्ड यानी ईश्वर की झलक देखी। शम्स का रहस्यमयी ढंग से चले जाना रूमी के लिए गहरे दर्द और विरह का कारण बना। लेकिन इसी दर्द, इसी तड़प ने उनकी शायरी को वो गहराई, वो सच्चाई दी जो आज भी हमें खींचती है। उनका दर्द सिर्फ शम्स के लिए नहीं था, बल्कि उस परम स्रोत से बिछड़ी हुई हर रूह का दर्द था जो वापस अपने घर लौटना चाहती है। इसी दर्द, इसी इश्क, इसी तलाश ने जलालुद्दीन को रूमी बना दिया। वो रूमी जिसे आज दुनिया इश्क और रूहानियत की आवाज मानती है। भाग 3। रूमी की शायरी का जादू, द मैजिक ऑफ रूमीज पोएट्री। रूमी की शायरी का कैनवास बहुत बड़ा है,
लेकिन उसके केंद्र में हमेशा इश्क, लव है। पर यह कौन सा इश्क है? एक, इश्क हकीकी, डिवाइन लव। रूमी का इश्क सिर्फ इंसानी इश्क तक सीमित नहीं है। ये उस परम सत्ता, उस दिव्य महबूब के लिए एक गहरी तड़प, एक दीवानगी है। वो ईश्वर को किसी दूर बैठे शासक की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेमी की तरह देखते हैं, जिससे मिलने की, जिसमें खो जाने की प्यास है। 2, विरह और मिलन, सेपरेशन एंड यूनियन। उनकी शायरी में बिछुड़ने का दर्द, फिराक और मिलन की आस, विशाल, बार बार आती है। ये उस आत्मा की कहानी है जो अपने असली घर, अपने स्रोत, ईश्वर से बिछड़ गई है और वापस जाने को तड़प रही है। बांसुरी का उदाहरण वो अक्सर देते हैं। जैसे बांसुरी अपने जंगल से कटकर रोती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से दूर होकर विरह में है। 3, अंदर की खोज, द इनर जर्नी। रूमी हमें बाहर भटकने की बजाय अपने अंदर खोजने को कहते हैं। वो कहते हैं कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। मैंने खुद में झांका तो तू ही तू दिखा। 4, मजहब से परे, बियॉन्ड रिलीजन। रूमी किसी एक धर्म के दायरे में बंधे नहीं थे। उनके लिए इश्क ही सबसे बड़ा मजहब था। उनकी मशहूर पंक्तियां हैं, आओ आओ तुम चाहे जो भी हो आओ, चाहे काफिर हो, भूत परस्त हो या आतिश परस्त, आओ। ये मायूसी का दरवाजा नहीं है। अगर तुमने 100 बार अपनी तौबा तोड़ी है, फिर भी आओ। ये सबके लिए खुले दिल का न्योता है। 5, रूपकों का प्रयोग, यूज ऑफ मेटाफर्स। रूमी अपनी बात कहने के लिए खूबसूरत रूपकों का इस्तेमाल करते हैं। शराब उनके लिए दुनियावी नशा नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रेम का नशा है। मैं खाना वो जगह है जहां ये नशा मिलता है, यानी दिल या सत्संग। साकी वो पिलाने वाला है, यानी गुरु या ईश्वर। उनकी शायरी सीधी, सरल और दिल में उतर जाने वाली है। वो जटिल फिलॉसफी को इश्क की चाशनी में घोलकर पेश करते हैं। भाग 4, रूमी के कुछ अनमोल मोती, सम प्रीशियस पर्ल्स ऑफ रूमी। आइए रूमी के कुछ मशहूर विचारों या पंक्तियों को समझने की कोशिश करते हैं। जख्म वो जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। द वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। कितनी गहरी बात है। हम अक्सर अपनी तकलीफों, अपने दर्दों से भागते हैं। रूमी कहते हैं कि यही दर्द, यही टूटन वो दरारें हैं जिनसे परमात्मा की रोशनी, उसका मरहम हमारे अंदर आ सकता है। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं, बल्कि ज्यादा खुला और ग्रहणशील बना सकती है। तुम समंदर में एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में पूरा समंदर हो। यू आर नॉट ए ड्रॉप इन द ओशियन, यू आर द एंटायर ओशियन इन ए ड्रॉप। ये इंसान के अंदर छुपी हुई असीम संभावनाओं की ओर इशारा है। हम खुद को छोटा, सीमित मान लेते हैं, जबकि हमारे अंदर वो पूरी कायनात, वो परमात्मा समाया हुआ है। जरूरत है बस उस गहराई को पहचानने की। प्रेमी आखिरकार कहीं मिलते नहीं हैं, वो तो हमेशा एक दूसरे में ही रहते हैं। Lovers don't finally meet somewhere. They are in each other all along.
ये इश्क की सबसे ऊंची समझ है। सच्चा प्यार बाहरी मिलन का मोहताज नहीं, वो तो रूह का रूह से जुड़ जाना है। एक एहसास है कि दूसरा हमेशा हमारे अंदर ही मौजूद है, चाहे जिस्मानी तौर पर दूर ही क्यों ना हो। ये बात इंसानी और ईश्वरीय दोनों तरह के प्रेम पर लागू होती है। तुम्हारा काम इश्क को ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने अंदर उन सभी दीवारों को ढूंढना है जो तुमने उसके खिलाफ खड़ी कर ली है। Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. इश्क कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो तो हमारा स्वभाव है। हमने ही अपने डर, अपने अहंकार, अपनी शर्तों की दीवारें उठाकर उसे रोक रखा है। जरूरत है उन दीवारों को गिराने की, इश्क अपने आप बहने लगेगा। इसी मीनिंग से जुड़ी हुई और एक शायरी याद आती है। इश्क है आसमां में उड़कर जाना, कि हर लम्हा नए पर्दे गिराना। खामोशी में सुनो, उसके पास कहने को बहुत कुछ है। लिसन टू साइलेंस, इट हैज मच टू से। रूमी हमें बाहरी शोर से हटकर अपने अंदर की खामोशी को सुनने के लिए कहते हैं। उसी खामोशी में हमें वो आवाज सुनाई दे सकती है जो शब्दों से परे है, हमारे दिल की आवाज, हमारे महबूब की आवाज। ये बस कुछ झलकियां हैं, रूमी का खजाना तो अथाह है। भाग 5। आज क्यों जरूरी है रूमी? वाई इज रूमी रिलेवेंट टुडे? आज की दुनिया में जहां नफरत, बंटवारा, तनाव और भागदौड़ बढ़ती जा रही है, रूमी की आवाज एक ठंडी हवा के झोंके की तरह लगती है। क्यों? इश्क का पैगाम। आज जब दुनिया धर्म और पहचान के नाम पर बट रही है, रूमी हमें याद दिलाते हैं कि इश्क ही वो धागा है जो सबको जोड़ सकता है। अंदरूनी शांति। बाहरी दुनिया की उथल पुथल के बीच रूमी हमें अपने अंदर शांति और सुकून खोजने का रास्ता दिखाते हैं। सहनशीलता और स्वीकृति। वो हमें दूसरों को, चाहे वो जैसे भी हो, स्वीकार करना सिखाते हैं। उनका दरवाजा सबके लिए खुला था। सरलता। उनकी बातें गहरी होते हुए भी सरल है, दिल को छूती है। वो हमें जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती देखना सिखाते हैं। आशा। दर्द और तकलीफ के बीच भी रूमी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। वो हमें याद दिलाते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर जख्म रोशनी के आने का रास्ता है। रूमी की शायरी सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। ये हमें एक बेहतर, ज्यादा प्यार करने वाला और ज्यादा जागा हुआ इंसान बनने में मदद कर सकती है। भाग 6। इश्क का सफर जारी है। द जर्नी ऑफ लव कंटिन्यूज। तो दोस्तों, ये थी रूमी की दुनिया की एक छोटी सी झलक। इश्क, दर्द, तड़प, मिलन और उस परम सत्य की खोज की दुनिया। रूमी हमें बुलाते हैं अपने दिल की सुनने के लिए, इश्क करने के लिए, नाचने के लिए और उस अनदेखे महबूब की तलाश में खो जाने के लिए। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ ये जिस्म नहीं, बल्कि वो रूह है जो अपने घर वापस जाना चाहती है। उम्मीद है इस बातचीत ने आपके दिल में रूमी के लिए और शायद अपने अंदर छुपे इश्क के लिए एक नई जगह बनाई होगी। उनकी शायरी को और पढ़े, सुने, महसूस करे। शायद आपको भी वो खिड़की मिल जाए जिसमें
रूमी ने अपने महबूब को देखा था। इस रूहानी सफ़र में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप इश्क और शांति का पैगाम देना चाहते हैं। और मैं आपसे मिलूंगा अगले ऑडियो बुक में एक और दिल को छूने वाली कहानी या विचार के साथ। तब तक इश्क करते रहिए और अपने अंदर के समंदर को खोजते रहिए।